बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, तो अब हम रेसिपी अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा कड़कड़ा जाए। इसके साथ ही मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना वो थोड़ा सा पानी से वो करके रखा हुआ था कि मुझे इसमें पानी एक्स्ट्रा डालना ना पड़े, डाइल्यूट करके रखा हुआ है, यानी थोड़ा सा पानी का इसमें इस्तेमाल करके इसको मैंने मिक्स करके रखा हुआ था। ठीक है, 1 टेबल स्पून। अब ये इस वक्त ये बन रहा है तो यानी पकना शुरू हो गया है। तो इस स्टेज पे मैं ये मसाले इसमें सारे के सारे ये मसाले जितने मैंने आपको गिनवाए थे, नमक, काला नमक, लाल मिर्चें, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च, काली मिर्च, जीरा पाउडर, चाट मसाला, धनिया पाउडर, सब मैं इसके अंदर इस वक्त डाल दूँगी। कोई चीज़ वेस्ट ना करें, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। जी नाज़रीन, तो ये मसाले डाल के मैंने थोड़ा पानी इसमें डाला और बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है कि जैसे मसाले पक गए हैं इसकी चाट से ना। तो इसकी आँच हल्की करेंगे थोड़ी सी और इसमें अब हम चने शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, चिकन पाउडर आप लास्ट में डालिएगा थोड़ा सा, यानी बिल्कुल एंड में नहीं, लेकिन तकरीबन लास्ट में डालिएगा ताकि इसका फ्लेवर रहे। तो ये मैं तमाम चने इसके अंदर डालती हूँ और इसको मिक्स करती हूँ और फिर इसको मिलते हैं आपसे चंद लम्हों के बाद। जी नाज़रीन, मैंने तमाम चने इसमें शामिल कर दिए और ये मैंने जर्दे का रंग ले लिया, 2 चुटकी के करीब, ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये इसमें मैं कुछ आलू डाल दूँगी, कुछ गार्निश के लिए रख दूँगी और यानी आप अपने हिसाब से कर लें जितनी आपको ज़रूरत है, यानी अभी इसमें शामिल कर लें। अब ये जो इसका चनों का पानी है ये हम इसमें शामिल कर देंगे। ये फुल ऑफ फ्लेवर्स है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और हो सकता है हमारी पतीली छोटी पड़ जाए तो नो इशू, हम इसको कुछ ना कुछ एडजस्ट कर लेंगे। अब इस वक्त जो है इसमें हम नमक मिर्च भी इसका ओके कर सकते हैं। मैंने आँच जो है मीडियम रखी हुई है, ठीक है, तेज़ नहीं की हुई और ना बिल्कुल स्लो की हुई है, मीडियम रखी हुई है। और ये देखें आप, कलर कितना खूबसूरत सा लग रहा है, वाइब्रेंट सा। और इसमें अमूमन आपने देखा होगा वो काठियावाड़ी छोले जो होते हैं वो इसी कलर के होते हैं। ये मैं डाल रही हूँ इसमें शक्कर, ये भी इसमें शामिल कर दी। इसको अब मैंने थोड़ी सी आंच बढ़ाई है कि हल्का सा एक जोश आ जाए। तो फिर इसके बाद इस पानी को भी मैं यूटिलाइज़ करती हूँ, मैं हो सकता है इसको आधे को ट्रांसफ़र कर दूँ। तो फिर इसको जोश आने पे मैं इसको कवर करूँगी तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। मिलते हैं आपसे 10-12 मिनट। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से ये पक रहे हैं और ऑयल भी इनका रिलीज़ हो गया है सारा। मैंने थोड़ी सी आंच इसकी तेज़ की है और इसको चला के देख लेते हैं। इतने बेहतरीन से तैयार हो गए हैं। चने जो हैं अच्छी तरह से गले हुए थे, मैंने फुल बॉयल किए थे। और मैं ये बताना भूल गई कि मैंने इसमें नमक वगैरह कुछ नहीं डाला था चनों को बॉयल करते हुए, ना आलूओं को बॉयल करते हुए कुछ डाला था। तो ये मैंने चिकन पाउडर इसके अंदर डाल दिया और इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से। चाहे तो शुरू में भी डाल सकते हैं लेकिन वो फिर इसका मज़ा नहीं आता। अब इस वक्त जो है ये मैंने थोड़ा सा 1 टेबल स्पून जो है कॉर्न स्टार्च दिया था, कॉर्न फ्लोर या कॉर्न स्टार्च था, तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ क्योंकि मैंने चूँकि चने या आलू कुछ भी मैश नहीं किए थे तो इसलिए इसकी थिकनेस के लिए मैं इसमें कर रही हूँ। तो ये थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे और जितनी हमें थिकनेस चाहिए उस लेवल पे आके हम वहाँ पे रुक जाएंगे कि भाई काफ़ी है अब हमारे लिए। अब आप देखें कि अच्छी खासी थिकनेस हो गई है इसकी और बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है माशाल्लाह से।
अब हमारा पैन तो फुल लबालब भर गया माशाल्लाह। और सिर्फ 2 कप चने थे और उनसे कितनी अच्छी ज़बरदस्त चीज़ एक तैयार हो गई। हेल्दी वर्जन है और इसको जब आप अभी मैं सर्विंग करके आपको दिखाऊंगी तो आपको और मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और जो लोग नए हैं चैनल पे अभी जो देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आ रही है, और अपने कमेंट्स में बताएं कैसी लग रही है, और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। ये थोड़ा सा बच गया है तो इसको ज़ाया क्यों करें, ये भी हम डाल देते हैं। तो इसको अभी मैं 2-3 मिनट और पकाऊंगी। तो इसके बाद फिर हम इसके अंदर एक और चस्का डालेंगे, वो है ये इमली का पल्प। ये मैंने इमली भिगो दी थी और इसका ये पल्प है। ये फुल नहीं डलेगा, थोड़ा डालूंगी। अच्छा खासा ठीक हो गया, इसको मैं 2-3 मिनट और पकाऊंगी। मिलते हैं आपसे 2-3 मिनट के बाद। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको बिल्कुल स्लो कर देंगे। अच्छा, इंशाअल्लाह ताला आप बेफिक्र रहें, ये पतला नहीं होगा। अब इसमें मैं 2 चम्मच ये भर के इमली का पल्प डाल दूँ, ठीक है। 2 से 3 चम्मच डाल देते हैं। बाकी हम गार्निशिंग के लिए रख देंगे कि जो हम अपनी प्लेट बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला अभी, तो उसमें हम डाल देंगे। ये देखें आप, कितना अच्छा सा इसका टेक्सचर हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इस वक्त जो है मैं इसमें हल्की सी कुछ चीज़ें डालती हूँ और 2-3 मिनट क्या बस 1-1.5 मिनट के लिए इसको मैं थोड़ा सा सिमर करूँगी। इसमें मैं डाल दूँ ये बहुत सारा कटा हुआ हरा धनिया है, इसमें से कुछ मैं इसमें इस वक्त डाल रही हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और हरी मिर्च क्योंकि हम खाते नहीं हैं, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए 1-2 हरी मिर्चें भी इसके अंदर डाल रही हूँ। टुकड़े की है, एक काटी है मैंने और उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया। और इसके साथ ही ज़बरदस्त सा चस्का देते हैं, तड़का देते हैं एक ज़बरदस्त सा लेमन का। एक लेमन पूरा आप डाल दें चाहें तो, वरना हमने इमली भी इस्तेमाल की है तो हाफ़ लेमन में डाल दें। और काफ़ी जूसी है ये माशाल्लाह। इसको हम एक दफ़ा और मिलाते हैं और फिर इसको 2-3 मिनट के लिए और पकने देंगे, 2 मिनट के लिए तकरीबन। और फिर आपसे मिलते हैं 2 मिनट के बाद जब इसको हम गार्निश करने लगेंगे। आपने देखा मैंने ओपन पॉट में ही बनाया है, मुझे इसको कवर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी बिल्कुल भी। मिलते हैं आपसे 2-3 मिनट। जी व्यूअर्स, इसको पकते हुए 2-3 मिनट हो गए। अब मैं बिल्कुल इसकी आँच हल्की कर दूँगी, बिल्कुल दम से भी कम वाली आँच कर दी, ठीक है। और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने मिट्टी का प्याला लिया, ठीक है, ज़बरदस्त सा। इसमें मैं इसकी सर्विंग करूँगी। शोरबा भी देखें कितना अच्छा है, मुतनासिब सा शोरबा है। इसको देख के ही दिल चाह रहा है कि वो हो, बस अब खा लो इसको बस जल्दी से। बहुत गर्मा गर्म हो रहे हैं। इसको हम अभी इतना ही निकालेंगे। इसकी गार्निशिंग आप देखेंगे और आप कहेंगे वाह भाई वाह, ये क्या चीज़ हो गई ज़बरदस्ती। इसमें हम ऊपर से थोड़े से डालेंगे ये बॉइल्ड पोटैटोज़, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, इसलिए मैं ये ऊपर से भी इसमें गार्निश कर रही हूँ हल्के से, ठीक है। अब इसमें हम कुछ डालेंगे हरा धनिया हल्का सा, ठीक है। ये एक स्पेशल सा मसाला है, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। ये इसमें बहुत सारी चीज़ें डली हुई हैं, ये मैं बहुत थोड़ा सा डालूँगी क्योंकि ये अच्छा खासा चटपटा है। तो ये मैं थोड़ा सा ये डालूँगी। इसके साथ ही मैं ये इमली का रस जो है ये भी डालूँगी हल्का सा। ये ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा, एक पंच आएगा। इसके साथ ही ये थोड़े से टमाटर मैंने बहुत बारीक करके चॉप किए हैं, डाइस कटिंग की है, तो ये मैं डाल रही हूँ। ये प्याज खूब सारी, आपकी अपनी मर्ज़ी है जितना आप डालना चाहें। मेरे यहाँ चूँकि ज़्यादा खाई जाती है इसलिए मैंने ज़्यादा काटी है। तो थोड़ा सा और हरा धनिया, और अभी भी एंड नहीं हुआ है, ठीक है। ये आ गई पापड़ी, इसकी जान।
उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपने मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिश कैसी लगी आज की। और जो लोग नए हैं चैनल पे काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स में बताइए कि डिश आपको कैसी लगी और आप मज़ीद कौन सी डिश सीखना चाहते हैं। तो बहुत जल्द मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।